आप इस गाड़ी को खरीदेंगे बेस मॉडल सीएनजी को एलएक्सआई में, तो ये इसके साथ इस तरह से लगा हुआ मिलेगा। एक तो एक क्वार्टर पैनल ग्लास देख लीजिए, ये भी इसमें आता है, तो वहां से लेकर यहां तक की खूबसूरती आपको समझ में आएगी। मतलब लोग बोलते हैं ड्यूअल सीएनजी की बात करते हैं, आपने नेक्सॉन वगैरह में देखा होगा, इन्होंने एक ही दिया है लेकिन इसको सजाया है अच्छे से। और ये बोलती है मारुति कि इनकी सीट फ्लैट फोल्डेबल हो जाती है और ये बहुत ही कमाल की है। लेकिन यहाँ पर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पेट्रोल और सीएनजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी क्या है कि सीएनजी की डिमांड बनी हुई है। और जिस गाड़ी के साथ मैं खड़ा हूँ बेसिकली ये ब्रेजा है और सीएनजी में दबा के बिकती है। कुछ टाइम पहले लोग ब्रेजा सीएनजी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब से ये आई है तब से लोग वेटिंग में, मतलब लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि ये गाड़ी उनको मिल जाए। मेरे साथ ये जो ब्रेजा खड़ी है ये 2025 है, अपडेट आ चुका है, तो अब इसके बेस वेरिएंट से बहुत सारी चीज़ें अलग मिल जाती हैं। सीएनजी में अगर आप एलएक्सआई लेते हैं तो 9,69,000 रुपये के आसपास इसकी कीमत जाएगी, जबकि कीमत बेस वेरिएंट की शुरू होती है ब्रेजा में 8,69,000 रुपये से। तो अगर आपका बजट इसके इर्द गिर्द घूम रहा है तो आपको इस ब्रेजा की तरफ क्यों मुड़कर देखना चाहिए, इसका जवाब दूंगा और साथ में बताऊंगा कि आखिर वजह क्या है कि लोग अभी भी सीएनजी की तरफ जो है मुड़कर कूदे पड़े हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अभी अगर सीएनजी गाड़ी आप कोई भी खरीदना चाहेंगे तो आपको सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। और सीएनजी में मारुति सुजुकी का पोर्टफोलियो सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा गाड़ियां अभी भी भारतीय बाजार में सीएनजी में मारुति सुजुकी इंडिया बेचती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और आपको इस अपडेट के बारे में जानकारी देंगे जो ब्रेजा में आया है, और साथ में कुछ और चीज़ों की चर्चा की जाएगी। तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए और इस वीडियो को लाइक भी करके जाइए, जिससे हमें पता तो चले कि आपने अप्रिशिएट किया है हमें। इस पूरे वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आप भी डिसाइड कर पाएंगे कि इस सेगमेंट में आपको ब्रेजा क्यों खरीदनी चाहिए। और आपको बता दूं कि इस सेगमेंट में अगर सीएनजी में आपको कुछ चाहिए तो सबसे पावरफुल गाड़ी यही ब्रेजा सीएनजी आपको मिलने वाली है। 1.5 लीटर का इंजन ऑफर करती है कंपनी इसमें, और सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है, क्योंकि अगर माइलेज करेंगे, पेट्रोल की बात करेंगे तो 17 के आसपास का माइलेज देगी, और अगर आप जाएंगे सीएनजी पर तो 25 प्लस किलोमीटर का माइलेज निकाल के दे जाएगी। इंजन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसका रिव्यू में हमने सब जिक्र किया था। सामने क्या मिलता है, तो ये बेस वेरिएंट है, फिर भी देखिए कितना सही लग रहा है, मतलब मुझे बुरा नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्रोम भी आपको मिल जाएगा और ये अंदाज भी अच्छा लगेगा, फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी लगने वाली है यहाँ पर जो दी गई है। और यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलता है, हालांकि हैलोजन बल्ब भी आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। फॉग लैंप नहीं मिलता है, अप्रोच एंगल काफ़ी दुरुस्त लगेगा और व्हाइट के साथ ये ब्लैक बहुत प्यारा जम रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर उठाकर देखेंगे तो ब्रेजा में आपको बेस में ही मिल जाती हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ साइड की तरफ और दिखाता हूँ वहाँ पर क्या कुछ मिलता है, लेकिन आपको चलते चलते बता दूँ कि ये जो एंगल देख रहे हैं आप, थोड़ा सा आपको एरोडायनेमिक लगेगी ये ब्रेजा। और इस ब्रेजा में मतलब जब थोड़ा अपडेट दिया गया था, जब हमने चलाया था, इसका रिव्यू किया था, तो वहां पर भी इस बात का जिक्र किया था कि अपनी खूबसूरती के साथ थोड़ी सी एरोडायनेमिकली कैरेक्टर भी अंदर ले आई है, जिसका फायदा आपको माइलेज में मिलता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं इसका साइड प्रोफाइल। तो आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूं, तो गाड़ी नहीं चला रहा हूं, बेसिकली दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप इस गाड़ी को खरीदेंगे बेस मॉडल सीएनजी को एलएक्सआई में, तो ये इसके साथ इस तरह से लगा हुआ मिलेगा। अब कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल मिलता है 215/60R16 और ये स्टील व्हील जब इसके साथ में कवर हो जाएगा, अब आप बताइए कहाँ से लग रहा है कि भैया टॉप जैसा नहीं दिख रहा है। और ये खूबसूरती आपको 100% अच्छी लगेगी, क्योंकि ये जो आपको डिज़ाइन दे रहा है ये इसको अलग बना देता है। गाड़ी के चारों तरफ आपको एक क्लैडिंग मिलेगी जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ और इसे मैं लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे दिखाना था अलग से। गाड़ी के साथ जब खरीदोगे ना तो बाद में फिटिंग वगैरह में मिलेगी, बट ऐसे ही रखी हुई थी, मैंने ऐसे दिखाया जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस मतलब ये गाड़ी आपको कहीं भी नहीं फंसाने वाली है। इसका जिक्र मैंने अपने रिव्यू में किया था, तो बदलाव यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। और बॉडी कलर, डोर हैंडल यहाँ पे मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर यहाँ पर ORVM पर आपको मिल जाता है, और चाबी देख लीजिए यहीं पर। तो चाबी जैसे मेरी जिम्नी वाली है, यहाँ पर लॉक और अनलॉक, आपको 2 बटन आपको ऐसे मिलेंगे इस तरीके से, और ये बढ़िया विंडो एरिया मिल जाएगा। और इस गाड़ी में आपको शार्प फिन एंटीना भी मिलता है। और सबसे खास बात आपको दिखाता हूं, एक तो एक क्वार्टर पैनल ग्लास देख लीजिए, ये भी इसमें आता है, तो वहां से लेकर यहां तक की खूबसूरती आपको समझ में आएगी। और ये बेस मॉडल आपको पूरी तरीके से जस्टिफाइड लगेगा। जब आप इसे खोलेंगे ना तो यहां पर 2 चीजें नजर आएंगी, एक तो पेट्रोल टैंक भी मिल जाता है यहां पर, और साथ में यहाँ पर सीएनजी भी यहीं से डलवा सकते हैं। तो सीएनजी अगर डलवाना है तो यही खोलिएगा और आपकी सीएनजी यहाँ से डल जाएगी। तो कंपनी पेटेड सीएनजी क्या होता है आपको समझ में आएगा। और ये जो टैंक है यहाँ पर ये प्लास्टिक का दिया गया है, तो सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाता है।
बंद कर लीजिए। अगर ये खुला होगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, इसका बंद होना बेहद जरूरी है। और अब मैं आपको दिखाता हूं इसका रियर प्रोफाइल और आप समझ पाएंगे कि भैया इसमें क्या चीजें और मिलती हैं। क्योंकि अगर अभी आपने ब्रेजा सीएनजी हमारे चैनल पर तो देखा नहीं था, मैंने बनाया नहीं था वीडियो इस पे, इसे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आ जाइए आपको दिखाते हैं इसका रियर। अब ये टेल लाइट देख लीजिए, यहां से आपको रेंज रोवर की याद आ जाएगी और मारुति यहीं पर दिल जीत लेती है। जो मारुति का कॉपी करने का स्टाइल है सबसे अलग है और पूरी दुनिया कायल हो जाती है उनकी। तो यहां पर देखिए ब्लैक स्मोक के साथ में ये पार्ट आपको फंक्शनल एलईडी में जो मिल रहा है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हालांकि हेलोजन बल्ब यहाँ पर आपको नजर आएंगे जो टर्न इंडिकेटर का काम करेंगे। ब्रेजा और ये इस तरीके से अपनी खूबसूरती दिखाता है। डिफॉगर नहीं आता है, सीएनजी लिखा मिल जाएगा। स्टॉप माउंट लैंप मिल जाता है और यहाँ पर जब बैठेंगे तो 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर और ये ब्लैक में जो आपको बम्पर नजर आ रहा है रियर वाला, ये भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। और साथ में जब आप इसे खोलेंगे, इस ब्रेजा को, रेंज रोवर को नहीं, तो यहाँ पर अब आपको एक अलग दुनिया नजर आएगी। अब बताइए क्या है ये? क्या है ये? पार्सल ट्रे दे दिया है और इसके नीचे, मतलब लोग बोलते हैं ड्यूअल सीएनजी की बात करते हैं, आपने नेक्सॉन वगैरह में देखा होगा, इन्होंने एक ही दिया है लेकिन इसको सजाया है अच्छे से। तो नीचे ना ये नीचे है ना ऊपर है, तो ये बीच में जब डाला तो पार्सल ट्रे भी आ गया और टैंक यहाँ पर स्थापित हो गया। इसके नीचे सामान वामान रख लीजिए, छोटा मोटा जो सामान आपको रखना है आप आराम से जमा सकते हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छे से दी गई है। और इसी के नीचे आपको मिल जाता है स्पेयर व्हील। तो भैया ये था इनका अंदाज, और जब बंद करेंगे तो इसकी क्वालिटी भी आपको समझ में आएगी। तो मारुति, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं भैया, 5 स्टार ये डिजायर में ले आए हैं। और अब उन चीजों की बात करेंगे जो अपडेट के तौर पर इस गाड़ी में आया है। तो भैया इस गाड़ी में जो चेंजेस आए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो 60/40 में सीट आ गया है और ये आर्मरेस्ट आता है यहाँ पर। अब तो ये बेस वेरिएंट से शुरुआत हो गई है और आप तारीफ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं आते हैं, बैठकर बाद में बताऊंगा आपको। खास चीज़ दिखाता हूँ, तो इसे ये करिए, ये कर दीजिए और आप यहाँ से इसे उठाइए, ये फोल्ड कर दीजिए और इसे यहाँ से इस तरीके से आराम से उठाइए, यहाँ पे आ जाएगा। आजा भाई, यस, ये हो गया। और यहाँ से ये हुक दिया गया है, ये उठाइए और ये बोलती है मारुति कि इनकी सीट फ्लैट फोल्डेबल हो जाती है और ये बहुत ही कमाल की है। और यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है। अब आप में से कितने लोगों को ये पता था, जरा कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है बहुत सारे ब्रेजा ओनर को भी नहीं पता रहा होगा। अब आपके वाली गाड़ी में आता था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इस वाली गाड़ी में ये आता था और ये बड़े चेंजेस के तौर पर आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोबारा कर देते हैं, सब कुछ जैसा था वैसे के वैसा करते हैं, क्योंकि आपको बैठ कर दिखाना है मुझे यहाँ पर। और अब अमित द्विवेदी इस पर जाएंगे बैठने के बाद कुछ चीज़ें आप बोल सकते हैं। तो देखिए भैया, अगर आप इसकी रियर सीट पर बैठोगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। सेगमेंट की और जो गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां अवेलेबल हैं, अगर 3XO छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है ब्रेजा में बैठकर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन नहीं करोगे। हालांकि थोड़ी सीट अपराइट है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं है, तो आपको ऐसे बैठना पड़ेगा, मतलब लगेगा सर कहीं झूल रहा है। तो पीछे सीट पर अमित द्विवेदी बैठना पसंद नहीं करेंगे, बट जो आप कीमत दे रहे हैं उसके हिसाब से तो सब कुछ परफेक्ट है और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। तो यहाँ पर देखिए एसी वेंट भी मिल जाता है, पानी की बोतल वगैरह भी लगाइए और आराम से अपनी लंबी दूरी की यात्रा पर निकल जाइए। बस सर को जगह नहीं मिलेगी, सर को हिलाते रहिए। अब आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ और बड़े ज़रूरी अपडेट जो हुए हैं वो बताना ज़रूरी है। ये थोड़ी अलग चीज़ देख रहा हूँ ब्रेजा में और यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर कार्बन फाइबर यूज़ किया है मारुति ने अपनी ब्रेजा में और ये बड़े अच्छे से, मतलब आपका हाथ यहाँ पर आता है जब ड्राइव कर रहे होंगे तो आप फील कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बेस मॉडल है, चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक यहीं से कर सकते हैं, चाबी ऑलरेडी दिखा दी है और यहीं बैठे बैठे अपने आप ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। लाइट केबिन वाली यहाँ पे मिलेगी, सिर्फ एक ही मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर। साथ में सेफ्टी फीचर के तौर पर यहाँ पर आपको हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, ESP, ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं और यहीं से आप चेंज कर सकते हैं फ्यूल, एक अलग से बटन दे दिया है। स्टीयरिंग व्हील पे आप देखेंगे तो टिल्ट की सुविधा मिल जाती है और जब चाबी लगाएंगे तो यहाँ MID पर जो इन्फॉर्मेशन आती है, तो यहाँ पर मतलब आपको नज़र आ जाएगा पेट्रोल और CNG कितना है, दोनों आपको यहाँ से पता चल जाएगा। बाकी ऑलरेडी आपने देख ही रखा है, तो कभी मौका मिलेगा चलाते हुए तो इसको बताया जाएगा। जब हम इसका रिव्यू करेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र करेंगे और माइलेज वगैरह भी आपको करके दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये दिखा देते हैं इस गाड़ी का
आवाज़ भी आपको सुनाएंगे इंजन का, लेकिन थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो भैया स्टीयरिंग पर और कोई कंट्रोल नहीं मिलता है, जिसमें सबसे बड़ी कमी है स्टीरियो सिस्टम नहीं मिलता है। और यहाँ पर ये जो मिलता है IRBM, ये ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है। बेस है तो बेस तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन काम की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आर्मरेस्ट नहीं मिलता है यहाँ पर, ये वाला मतलब ड्राइवर साइड में कुछ नहीं मिलेगा। सामान वामान रख लीजिएगा, कप होल्डर यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर छोटा मोटा सामान रख लीजिएगा। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, USB सॉकेट कोई दिखेगा नहीं यहाँ पर। और नॉर्मल आपको मैनुअली AC इसको मैनेज करना है। 5 स्पीड आपको यहाँ पर गियर बॉक्स मिल जाता है। हैंड ब्रेक यहाँ पर मिल जाएगा। और ये फैब्रिक इस तरीके से पीछे भी दिखाया था आपको मिलेगी। और यहाँ पर एक चीज़ खास मिलेगी, आप जो सीट बेल्ट है इसकी हाइट को ऊपर नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका सुविधा यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये बड़ा यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है। ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट, दोनों दरवाजे पर पानी की बड़ी बोतल लगा सकते हैं। छोटे मोटे सामान और रखने की जगह यहाँ पर इन्होंने दे दी है। और AC का पोजीशनिंग आप देख सकते हैं। और कार्बन फाइबर का फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिलेगा। और जब लुक एंड फील की बात करेंगे तो ऑलरेडी आपने ब्रेजा देखा हुआ है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या बहुत जरूरी है जानना आपको, कि अगर इस सेगमेंट में उतर कर आप कुछ खास तलाश रहे होंगे और अगर आपको एक CNG में गाड़ी चाहिए होगी, तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है मारुति की तरफ से, जो आपके पहली गाड़ी का भी सपना पूरा करेगी और मुझे लगता है कहीं से डिसअपॉइंट भी करेगी। ड्राइव रिव्यू अभी नहीं किया है CNG वाले का, अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे कि भैया इसका ड्राइव रिव्यू लाइए, तो इसके CNG का रेंज टेस्ट भी आपको करके दिखाएंगे। फिलहाल अब क्या करता हूँ, इसकी आवाज़ सुनाते हैं और फिर आपसे विदा लेते हैं और छोड़ जाते हैं आपको एंजॉय करने के लिए वीडियो, जिससे आपको समझ में आए कि अगर CNG में सब 4 मीटर SUV सेगमेंट में उतरना है तो इस CNG को क्यों खरीदना चाहिए। तो चलिए सीधे आवाज़ सुनते हैं। तो भैया ये आवाज़ आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर इंसुलेशन प्लेट वगैरह मिल जाता है, तो इससे बंद करते हैं, इसे हटा दिया। ये भी आवाज़ कैसी लगी कमेंट करिएगा। अब खास चीज़ बताता हूँ, इस गाड़ी पर जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो है 1 लाख किलोमीटर 3 साल, जो कि आप 6 साल तक बढ़वा सकते हैं। 1,60,000 किलोमीटर तक उसमें कवर होगा और 11 अतिरिक्त पार्ट और ऐड कर दिए गए हैं इस वारंटी पीरियड में, जिसकी लिस्ट पूरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बताइए, जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो किस लिए खरीदते हैं? जिससे आपको सुकून मिले और आपकी गाड़ी आपको लंबी दूरी की यात्राएं बिना किसी दिक्कत के करवा दे। तो यहाँ पर ये ब्रेजा अलग कहानी कहती है और इस सेगमेंट में सब 4 मीटर SUV में आपको बहुत सारी अलग सुविधा दे जाएगी। तो ये जो इसका लुक एंड फील है पूरी तरीके से SUV नजर आती है। जब ट्रैफिक में दिखती है तो अलग दिखती है, अलग चमकती है। और मारुति अब अपनी क्वालिटी पर भी काम कर रही है। लेकिन यहीं पर आपको लग रहा होगा कि ये प्रमोशनल वीडियो है। नहीं, ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है, ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप अपनी पहली कार तलाश रहे हैं, जहां पर कंफ्यूज हैं। तो आपको CNG क्यों खरीदना चाहिए, इसका जवाब मिल गया होगा। और अगर CNG नहीं भी खरीद रहे हैं, ब्रेजा खरीद रहे हैं, तो इसका भी जवाब आपको मैंने दे दिया है। अब आपकी बारी कमेंट करने की, बताने की कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी और हमारा वीडियो कैसा लगा। हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा।